हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र, जिसमें आपका मिड सेमेस्टर का जो सिलेबस है पूरा कवर किया जाएगा। ये वीडियो का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ एचएमटी की बात करेंगे और इसके अलावा इस चैप्टर पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके मिड सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो न्यूमेरिकल भी हम साथ साथ कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम एचएमटी समझ लेते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफ़र क्या होता है। तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र में दो वर्ड होते हैं। एक तो हीट ट्रांसफ़र, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल कंडक्शन और रेडिएशन। और मास ट्रांसफ़र में मास का ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल कन्वेक्शन, डिफ्यूजन, ठीक है, और बॉइलिंग, कंडेंसन। तो ये सारा मास ट्रांसफ़र के अंतर्गत आता है। ये आपका हीट ट्रांसफ़र में आता है कंडक्शन और आपका रेडिएशन। इसलिए दोनों वर्ड से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इस सब्जेक्ट को एचएमटी बोलते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। हम इसे केवल हीट ट्रांसफ़र नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कन्वेक्शन भी पढ़ते हैं, हम इसमें डिफ्यूजन भी पढ़ते हैं, हम इसमें बॉइलिंग भी पढ़ते हैं, कंडक्शन। इसलिए आपका इसको पूरा कंबाइन कर दिया हीट एंड मास ट्रांसफ़र। तो पहला तो इसमें ये क्वेश्चन आता है। देखिए, हमने पिछला जो सेमेस्टर है उसमें पहले ही हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट पढ़ लिया था। देन वाई वी आर स्टडिंग ए डिफरेंट सब्जेक्ट हीट ट्रांसफ़र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए, थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफ़र में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ क्या अंतर है। थर्मोडायनामिक्स केवल ये बताता है कि फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो टोटल कितनी हीट हमको चाहिए, टोटल हीट की रिक्रूटमेंट बता देता है कि थर्मोडायनामिक्स केवल वन इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के लिए टोटल कितनी हीट हमको चाहिए। लेकिन जो हीट ट्रांसफ़र है वो आपको ये बता देता है कि कितने टाइम के लिए चाहिए। ये आपका टोटल हीट बताता है, इतनी हीट हमको चाहिए, लेकिन ये नहीं बताता कितने टाइम में चाहिए। टाइम भी तो रिक्वायर्ड होता है भाई, हमको 2 सेकंड में इतनी हीट चाहिए, वो आपको बता देता है हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र आपकी रेट की बात करता है कि ये बता देता हाउ लॉन्ग इट इज़ रिक्वायर्ड। तो थर्मोडायनेमिक्स में केवल टोटल हीट की बात होगी, कभी भी टाइम की बात नहीं होगी। लेकिन हीट ट्रांसफ़र में हमेशा टाइम की बात होगी, इतने टाइम के लिए इतनी हीट की रिक्रूटमेंट हमें है, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स एक इक्विलिब्रियम की बात करता है हमेशा। फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अदर इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के लिए कितनी हीट की रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन हीट जो ट्रांसफ़र है उसमें हमको पता है कि हीट ट्रांसफ़र जब ही हो सकता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, और जब टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। इसलिए हीट ट्रांसफ़र नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। ये आपका इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, ये आपका नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। अगर मैं तीसरी बात करूँ थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स मतलब अगर मैं बताऊं सिंपली भाषा में, तो थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि वाई ए प्रोसेस अकर, एक प्रोसेस क्यों होता है। तो इसके लिए थर्मोडायनामिक्स में हम लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं, हम जीरोथ लॉ भी पढ़ते हैं, हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ते हैं। वो ये बताते हैं कि एक प्रोसेस क्यों होता है, क्यों का जवाब देते हैं। लेकिन हीट जो ट्रांसफ़र है वो आपको ये बता देता है कि एक प्रोसेस कैसे होता है। इसके लिए हमने पढ़ लिया इसके लिए हम फोरियर्स लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ते हैं, हम कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों में ये जानते हैं कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है। तो ये इसके 3 बेसिक डिफरेंस है दोनों सब्जेक्ट के बीच में। देखिए, थर्मोडायनामिक्स टोटल हीट की बात करता है, ये रेट की बात करता है, इतने टाइम में चाहिए। ये इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, ये आपका नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि एक प्रोसेस क्यों होता है, हीट ट्रांसफ़र बताता है कि एक प्रोसेस कैसे होता है। तो ये इसमें 3 बेसिक डिफरेंस हैं। अब स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये डी है, ठीक है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र 3 से होता है, एक तो कंडक्शन के थ्रू होता है, एक कन्वेक्शन के थ्रू, एक रेडिएशन। हम पहले कंडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम रेडिएशन पढ़ते हैं, फिर कन्वेक्शन पढ़ते हैं। इसका भी रीज़न है क्योंकि हीट ट्रांसफ़र में आपके ये आते हैं कंडक्शन और रेडिएशन, ये आपका मास ट्रांसफ़र में आता है, ठीक है। अब पहले हम बारी बारी से समझ लेते हैं तीनों के तीनों क्या होते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, देखिए, कंडक्शन इज ऑल्सो, ये तीनों के तीनों इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो कंडक्शन इज ऑल्सो ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र तो हो गई, लेकिन कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र एक आपका कोई सॉलिड सबस्ट्रेट होता है। तो कंडक्शन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच हीट इज़ फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। एक सॉलिड सबस्ट्रेट के अंदर अगर दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी दोनों सरफेस के बीच में, तो वो आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है वो आपका कंडक्शन कहलाता है, ठीक है। सॉलिड कंडक्शन आपका सॉलिड के अंदर होगा, मेनली आपको ये याद रखना है। अब हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, देखिए, इसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो 70% ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन तो फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका जो कंडक्शन जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा होगा। अगर मैं बात करूँ 30% इसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता है ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशनल एनर्जी। जिसका लेटिस परफेक्ट क्रिस्टलाइन होगा उसमें आपका कंडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन 30% इसका कंट्रीब्यूशन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है 70%। तो आपको समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसमें कंडक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए सिल्वर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर, इसलिए सिल्वर कॉपर इनमें आपका कंडक्शन ज़्यादा होता है। अगर हम थोड़ी बात के पर करेंगे, के होता है आपका कंडक्शन कोफिशिएंट। तो सबसे ज़्यादा कंडक्शन कोफिशिएंट डायमंड का होता है 2300 वॉट पर मीटर इंटू केल्विन। इसका रीज़न क्या है? मैंने आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका आपका कंडक्शन उसमें बहुत अच्छा होगा। लेकिन डायमंड का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि डायमंड तो आपका बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ही नहीं है, फिर इसका के इतना ज़्यादा क्यों है? उसका रीज़न है आपका ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन लैटिस अरेंजमेंट। क्योंकि इसका जो लैटिस अरेंजमेंट है वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन होता है। मैंने आपको बता दिया कि जो 30% जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, 30% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो आपका लैटिस का होता है, 70% फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट इसके अंदर इसका जो लैटिस अरेंजमेंट होता है ना वो क्रिस्टलाइन, इसके कारण इसका के बहुत ज़्यादा होता है। इसका 30% कंट्रीब्यूशन होता है बट इसका के ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर हम मेटल की बात करें, देखिए मेटल सिल्वर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, उसका आपका के ज़्यादा, ये आपका के का ऑर्डर है, ये आपका के का ऑर्डर है। सिल्वर का ज़्यादा, उससे कम आपका कॉपर का, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम आपका स्टील का। और वाटर लिक्विड के अंदर आता है, ये आपके सॉलिड हो गए, ठीक है। ये आपका वाटर लिक्विड का आपका के कम होता है। उसके बाद गैस का सबसे कम होता है कि इनका तो 0.026 के करीब होता है गैस का। तो अगर मैं के का जनरल बताऊं तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका के सॉलिड्स का होगा, जो आपकी जो मेटल्स हैं उनका के ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड्स का इनसे कम होगा, सबसे कम होगा के गैस का। गैस जितनी भी होता है उनका जो कंडक्शन होता है उनमें कंडक्शन बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा कंडक्शन तो हमको पता है मेटल का ही होता है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का। और सॉलिड में सबसे ज़्यादा किसका होता है? डायमंड का, ठीक है। उसके बाद मेटल्स में डायमंड के बाद आपका कौन सा आता है? एजी सिल्वर आता है, फिर आपका कॉपर आता है, फिर आपका एल्यूमिनियम आता है। तो ये के का ऑर्डर वो भी आपको याद रखना है। जितना ज़्यादा के उतना ज़्यादा कंडक्शन का मतलब उसमें आपका जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि आपका हीट का ट्रांसफ़र, यहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई है, ठीक है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर, ये आपका जो हाई टेम्परेचर ना इसमें हीट का ट्रांसफ़र इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक बहुत, मतलब कि इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, बहुत फास्ट होगा। जैसे इसका टेम्परेचर यहाँ पे गर्म है ना, तो यहाँ पे भी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही होगा, इससे तो कम होगा लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा। हीट का ट्रांसफ़र बहुत ईजिली होगा, कंडक्शन जिसका के ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम कन्वेक्शन को समझते हैं, ये क्या होता है। कन्वेक्शन में आपका हीट का ट्रांसफ़र जो होता है ना वो बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड के बीच में होता है। इसमें आपका लिक्विड का होना मस्ट है। कंडक्शन में तो केवल सॉलिड सरफेस ही थी आपकी, इसमें लिक्विड के और सॉलिड सरफेस के बीच में होता है। अब एक प्रोसेस लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कन्वेक्शन क्या होता है। देखिए ये आपकी हॉट सरफेस है और ये आपके आसपास एयर है वो कि कोल्ड है, जो कि कोल्ड है। अब आपकी जो कोल्ड एयर है वो इस सरफेस पर आएगी, हॉट सरफेस पर आएगी, और इस हॉट सरफेस से हीट को लेकर के ऊपर की ओर चली जाएगी। अभी जो हीट का जो ट्रांसफ़र हुआ है बिटवीन हॉट सरफेस एंड ये एयर है, एयर इज़ लिक्विड, तो एयर और हॉट सरफेस के जो हीट का जो ट्रांसफ़र हुआ उसे ही हम बोलेंगे कन्वेक्शन। इसमें आपका एक बाहर एक सराउंडिंग लिक्विड होता है जो कि जिसका टेम्परेचर या तो इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हीट टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, और एक लिक्विड होगा। लिक्विड यहाँ से आपका हीट को लेकर ऊपर की ओर चला जाएगा, उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अब हम समझते हैं कि कन्वेक्शन आपका देख दो टाइप का होता है। कन्वेक्शन आपका देखिए फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है। जब मैंने ये जो पिछला जो एग्जांपल लिया था इसमें हमने जो प्लेट बनाई थी, ठीक है, और ये आपकी एयर थी, तो एयर यहाँ से, ये आपकी हॉट सरफेस थी, यहाँ से इस जो हीट को लेकर गई है, इसमें कोई फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। ये जो एयर थी वो आपकी सराउंडिंग एयर थी। इस एयर पर ऐसा नहीं है हमने फ़ैन चलाया हो या ब्लोअर चलाया हो जिससे कि ये फोर्स इस पर एयर पे फोर्स लगाया हो तब ये यहाँ से हीट लेकर गई। अगर ये नेचुरली रूप से लेके जा रही है, नेचुरली जा रही है, क्योंकि सराउंडिंग एयर है वो यहाँ से हीट को लेकर जा रही है, तो वो होता है फ्री कन्वेक्शन। अब फ्री कन्वेक्शन हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये जो एयर आपकी जो थी यहाँ से हीट को लेकर ऊपर क्यों गई, उसका रीज़न है आपका डेंसिटी डिफरेंस।
उसका रीज़न क्या है बच्चों, उसका है डेंसिटी डिफरेंस। अब डेंसिटी डिफरेंस का आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वही कॉन्सेप्ट आपको ये यहाँ से समझ में आएगा। देखिए, जब भी प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन आपका ये होता है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ डेंसिटी कम। अब देखिए, ये जो एयर आपकी जो कोल्ड थी वो यहाँ पे सरफेस पे जब इसने हीट ली तो वो गर्म हो गई, वो हॉट हो गई। और हॉट जो एयर हो गई तो हॉट एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। हमको पता है कि हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है। तो हॉट एयर की डेंसिटी कम हो गई तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, और प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हमको पता है ए जो आपका लिक्विड होता है उनका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर उनका फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो एयर थी हॉट हो गई, हॉट के कारण उसका प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर जब इसका बढ़ गया तो ऊपर की ओर जाएगी अपने प्रेशर को कम करने के लिए। क्योंकि हमको पता है फ्लूइड का जो फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ पे आपका लो प्रेशर है। क्यों लो प्रेशर है? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एयर है वो कोल्ड है ड्यू टू कंपेयर टू यहाँ पे आपकी हॉट है, यहाँ पे कोल्ड है। तो जब भी आप देखते हैं बॉइलिंग देखते हैं या कंडेंसन, जब भी आप बॉइलिंग देखते हैं, जब भी आप पानी उबालते हैं घरों में, वो आपकी जो आप जैसे ही आपकी गर्म होती है, गर्म जो वो स्टीम होती है वो ऊपर की ओर क्यों जाती है? इसलिए जाती है क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है। डेंसिटी नीचे कम होती है, जो हॉट जो आपकी स्टीम है उसकी डेंसिटी कम है, और आपकी जो ऊपर जो स्टीम है वो आपकी कोल्ड है, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है। तो लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी तक आपका फ्लो होता है। ठीक है, ये आपका फ्री कन्वेक्शन का रीजन है। फ्री कन्वेक्शन का रीजन क्या है? आपका डेंसिटी में डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में क्या है, हम जो जैसे आपकी यहाँ पे एयर थी, सराउंडिंग एयर थी, ये आपकी सराउंडिंग जो है इस पर हम कोई फोर्स लगाएंगे, या तो हम फैन चला देंगे या हम ब्लोअर चला देंगे, इस एयर पर हम फोर्स लगाएंगे, और फोर्स के कारण वो यहाँ से जो आपकी हीट को लेके जाएगी ऊपर की ओर, वो आपका होगा फोर्स कन्वेक्शन। और फोर्स कन्वेक्शन फास्ट होता है क्योंकि हमने इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। फोर्स कन्वेक्शन के जो द्वारा जो ये सरफेस होगी ना, हॉट सरफेस जो आपकी जो कोल्ड होगी वो फास्ट होगी कंपेयर टू नेचुरल कन्वेक्शन। इसको फ्री कन्वेक्शन बोलो, इसको नेचुरल कन्वेक्शन बोलो। एक आपका देखिए प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको फ्री कन्वेक्शन फोर्स कन्वेक्शन का डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे आपकी ये आपका कोई रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर एक ये चाय का कप रख दिया हमने, ठीक है, चाय का ये हमने कप रख दिया। अब हमारा फैन ऑफ है, ये आपकी गर्म चाय का कप है, तो ये जो थोड़ी देर बाद ये जो गर्म चाय ये ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि जो सराउंडिंग जो रूम के अंदर जो एयर है वो ये यहाँ से इस हॉट, ये जो आपकी जो हॉट यहाँ पे जो गर्म है, इसको गर्म स्टीम को लेकर ऊपर जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो ये आपकी ठंडी हो जाएगी। अगर अब आप इसके फैन के अंदर आप, ये आपका फ्री कन्वेक्शन हो गया। अब आप फैन चला दो, जब आप फैन चला दोगे तो क्या है, ये आपकी जो एयर है उस पर फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये जो चाय का जो कप है जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन। जब फैन चला दिया तो फोर्स कन्वेक्शन हो गया, जब नहीं चलाया तो आपका फ्री कन्वेक्शन। ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसका नाम है रेडिएशन। ठीक है, सो थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। सो रेडिएशन में आपको कोई भी मीडियम की रिक्रूटमेंट नहीं है। देखिए, आपको अगर मैं बताऊं, कंडक्शन में आपको सॉलिड चाहिए होता है, कन्वेक्शन में सॉलिड एंड लिक्विड चाहिए होता है, लेकिन रेडिएशन में कोई भी मीडियम की रिक्रूटमेंट नहीं है। एंड क्यों होता है फिर ये? इट अकर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ये आपका हीट ट्रांसफर अकर होता है। देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल आपका सन एंड अर्थ। सन से जो अर्थ तक जो आपकी एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होती है वो रेडिएशन के थ्रू होती है। सन आपकी डिफरेंट वेवलेंथ में एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है स्पीड ऑफ मतलब कि लाइट की स्पीड से चलती है, अर्थ तक पहुँचती है। ये आपका रेडिएशन के जरिए ही ये आपका होता है रेडिएशन। ओके, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ऑल बॉडी एट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट 0 केल्विन एमिट थर्मल रेडिएशन। कोई भी आपकी बॉडी है अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है तो वो थर्मल रेडिएशन एमिट करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो रेडिएशन होता है ना वो हर बॉडी में होता है। कोई भी आपकी बॉडी है, चाहे वो हॉट है चाहे वो कोल्ड है, उसका अगर टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, -273 नहीं है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है, तो वो थर्मल रेडिएशन एमिट करेगी ही करेगी। और जब थर्मल रेडिएशन एमिट करेगी तो कोई मीडियम तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, तो उसमें रेडिएशन डेफिनेटली होगा। तो ये आपको बात याद रखनी है।
सो लेक्चर 1 में इतना ही हम आज पढ़ते हैं, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ एचएमटी कवर कर लिया है। इसके बाद जो आगे के जो लेक्चर हैं उसमें मैं आपको डिटेल में कंडक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम सारे के सारे लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, फोरियर्स लॉ, स्टेडी कंडक्शन, अनस्टेडी कंडक्शन सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर रेडिएशन पढ़ेंगे, रेडिएशन के भी सारे लॉ, रेडिएशन को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर कन्वेक्शन को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका हीट एक्सचेंजर भी आता है, इसमें हीट एक्सचेंजर भी हम इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो में अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है मुझसे, अगर कोई भी टॉपिक मुझसे छूट गया है तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और लेक्चर्स के लिए, एचएमटी के और लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि कौन सा टॉपिक मुझसे मिस हो गया है, और आप कौन सी सब्जेक्ट, और भी सब्जेक्ट्स आपकी 5th सेमेस्टर में होंगी, और कौन सी सब्जेक्ट पर आप ऐसी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।